बंदौ बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। हरहु नाथ मम संकट बारी। आप सुन रहे हो रामचरितमानस बालकांड। श्री राम जी का धनुष तोड़ना हमने आपको पहले सुनाया है। अब आगे माता सीता और भगवान राम का जयमाल का समय आ गया है। आगे सुनिए। बंदी मागध सुतगन रामा, विरुद्ध बंदहि मति धीर सिया रामा। करहि निछावरी लोग सब रामा, है गए धन मन चीर सिया रामा। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सुत लोग बिरदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई। बाजहि बहु बाजने सुहाए, जह तह जब तिन्ह मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार से सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हर सियति रानी, सुखत धान परा जनु पानी। जनक लहऊ सखु सोच बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए खेत में पानी आ गया हो, पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा लिया हो, जमीन पा लिया हो। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुख ही बरनिए कहीं भांति, जनु चात की पाई जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आयुष दीना, सीता गमनु राम पहि कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी आज्ञा दी और सती सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। शंख सखी सुंदर चतुर रामा, गावहि मंगल चार सिया रामा। गवनी बाल मराल गति रामा, सुषमा अंग विपा अपार सिया रामा। साथ में सुंदर चतुर सखिया मंगलाचरण के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसिनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है।
सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छबिगन मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जही आई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजयी शोभा छाई हुई है। तन सको चुमन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विबस पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनु जुग जलज सनाला, शशि सबीत देत जय माला। गावहि छवि अवलो की सहेली, सिय जय माल राम उर्मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखिया गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी की गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाल देखी, देव बर सही सुमन। सकुचे सकल भुआल जनु, बिलो की रवि कुमुद गम। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया। पुर अरुबेम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देहि आशीषा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। गावहि नाचहि विबुध बटूटी, विबुध बधूटी। बार बार कुसुमांजलि छूटी, जहाँ तह विप्र वेद धुनि करही। बंदी बिरदावली उच्चरही। देवताओं स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली कुल कीर्ति बखान रहे हैं। मही पताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजऊ चापा।
करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी वित्त विसारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहति सिय राम के जोड़ी, छवि सिंगार मनहु एक ठोरी। सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित है हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हो। सखिया कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिय गति सुरति करि नाही, परसति पग पानिसिय मन बिहसे रघुवंश मनि रामा, प्रीति अलौकिक जान सिया रामा। गौतम तिय गति सुरति रामा, करि नहीं परसति पग पानसिया रामा। मन बिहसे रघुवंश मनि रामा, प्रीति अलौकिक जान सिया रामा। गौतम जी की स्त्री अहिल्या गति का स्पर्श करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मुनि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे। उठी उठी पहरी सनाह अभागे, जह तह गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग लालचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाई सिय कह को, धरि बांधहु निप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमहि कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो भी देहु कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनिबानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज समाज को देखकर तो लाज भी नहीं आई। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की कहूँ अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि महु मसी जालाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहाँ से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। देखहु राम ही नयन भरी रामा,
तजी सा मधु को सिया राम। लखन रो सुपावकु प्रबल राम, जानि सलभ जनि रो सिया राम। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर इसमें पतंगे मत बनो। बहन ते बलि जिमि चह कागू, जिमि ससु चह नाग अरि भागू। जिमि चह कुशल अकारन कोही, सब संपदा चहे शिवद्रोही। जैसे गरुण का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीरति चहई, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम पगति चाहा, तस तुम्हार लालचु नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पाप सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों में विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता जी के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोहाल कोलाहलु सुनी सिय सकानी, सखी लवाई गई जहरानी। राम सुभाए चले गुरु पाही, सिय स्नेहु बरतन मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखिया उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानिन सहित सोच बस सिया, अब धौ विधि काह करनिया। भूप बचन सुनी इतु तत कहीं, लखनु राम डर बोली न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भृगटी कुटिल रामा, चितवत निपन सकोप सिया रामा। मनहु मात गज गन निरखि रामा, सिंह किशोर ही चोप सिया रामा। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध राजाओं की ओर देखने लगे, क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देखी बिकल पुर नारी, सब मिली देहि मही पनगारी। तेहि अवसर सिनी शिव धनु भंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गोरी शरीर
भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बुटेर लुक छिप गए हो। गौर शरीर पर विभूति भस्म बड़ी छब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा हो। शीश जटा शशि बदन सुहावा, ऋष बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रिकटी कुटिल नयन रिसराते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। भौं है टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद और बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पृष्ठ कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर युग्योपवीत धारण किए हैं, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वल्कर और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत बेसु करनी कठिन रामा, बरनि न जाई स्वरूप सिया रामा। धरि मुनि तनु जनु वीर रसुरामा, आयऊ जह सब भूप सिया रामा। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस हो। मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गए हो। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पीतु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाए चित वही तु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बिलोकी सिय बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर ही भी सहज ही उसकी ओर देख लेते हैं। वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीनी सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज में ले 2 भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखिया हर्षित हुई और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखिया उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखनु दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देखी भल जोटा।
राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे हैं। बहुरी बिलो की विदेह सन रामा, कहूँ काहती भीर सिया राम। पूछत जानिया जान जिम रामा, व्यापऊ को शरीर सिया राम। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ है, भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, तो राजा जनक ने सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। बेगी देखाऊ मूड़ नत आजू, उलटहूँ मही जहलही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरू तरु देत निपुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछिताती सी महतारी, विधि अब सवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाऊ सुन सीता, अरध निमेष कलप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभे बिलो के लोग सब जानी जान की भीर, हृदय नहर सुबिसाधु कछु बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। नाथ शंभुधन भंज निहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा।
क्या आज्ञा है मुझसे, क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लराई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम स्वरूप मोरा। सेवक वह है जो सेवक का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न ऋषि की निगोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल के तू। हे गोसाई, लड़प्पन में हमने बहुत सी धनुही तोड़िया, धनुहिया तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर आप इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे निप बालक काल बस रामा, बोलत तो ही न संहार सिया रामा। धनु ही सम त्रिपुरार सिया रामा, धनु विदित सकल संसार सिया रामा। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुही के समान है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव मुनिये सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से तोड़ा देखा था। छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। बोले चितई परशु की ओरा, रेसठ सुने हूँ सुभाऊ न मोरा। फिर वह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण इसलिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बधहु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहु मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ।
भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस्र बाहु भजु छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्रह्मांड को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। जय श्री राम। आगे की कथा मैं आपको Receive 352 rupees on Google Pay for business. और लक्ष्मण का संवाद चालू है, आधा हुआ है, आधा आगे सुनाऊंगा। जय जय श्री राम, जय भगवान।